हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का ऐलान। रास्ते बंद करने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाबंदी सियासी हालात की वजह से नहीं, तहरीक लब्बैक के किरदार की वजह से लगाई जा रही है। पाबंदी से मुतालिक समरी काबीना को भेज रहे हैं। हमारी इनको मनाने की कोशिशें नाकाम रही। ये हर सूरत फैजाबाद आना चाहते थे। करारदाद का ऐसा मुसव्विदा चाहते थे कि सारे यूरोपी ही वापस चले जाएं। इस्लामाबाद में पुलिस से राइफल छीनकर फायरिंग की गई, सड़कों को ब्लॉक किया, एम्बुलेंस को रोका, 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 जख्मी हुए। ये चाहते हैं पाकिस्तान का इंतहा पसंद इमेज बाहर जाए। रियासत के रिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। गाड़ियों की लंबी लाइनें, शहरियों की खवारी। पंजाब के कई शहरों में मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी। लाहौर के मुतादिद मकामात पर धरने, सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। जनरल अस्पताल पर मुजाहिरीन का धावा, पुलिस एहलकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया। पुलिस वाले जान बचाने के लिए दौड़ते रहे, जत्थों की शक्ल में मौजूद कारकुन मारते रहे। शादरा मोड़ पर 2 पुलिस एहलकारों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। फेरोजपुर रोड पर रास्ता रोके जाने पर कार सवार खातून का सब्र जवाब दे गया। गाड़ी और जान की परवाह किए बगैर मुजाहिरीन को खरी खरी सुनाई। रावलपिंडी में मेट्रो बस ट्रैक, लियाकत बाग और कमेटी चौक पर तबाही। तोड़फोड़ के बाद हर तरफ कचरा और सामान बिखरा पड़ा है। शहर में 2 रोज से जारी धरना खत्म। ट्रैक बहाल होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद में डोकरी चौक से फैजाबाद पुल पर, जबकि फ्लाईओवर शमसाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के दीगर शहरों में ट्रैफिक बहाल हो गई। मजहबी जमात के मुसल्ला जत्थों ने 2 एहलकारों की जिंदगियां ले ली। शहीद पुलिस एहलकारों के घरों में कोहराम। कांस्टेबल अली इमरान की वालिदा का सब कुछ छिन गया। छोटे बच्चे अब भी वालिद की वापसी के मुंतज़िर। दोनों शहदा की नमाज जनाजा अदा, हर आंख अश्कबार। मजहबी जमात के कारकुनों ने हमला करके 300 से जायद पुलिस एहलकारों और अफसरों को भी जख्मी किया। मुजाहिरीन ने पुलिस वैन, मुसाफिर बस, रक्शे, गाड़ियों और मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को तबाह किया। इमलाक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। 90 नामजद और 400 से जायद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई। पुलिस और इदारों पर तशद्दुद में मुलव्वस मुजरिमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। जत्थों से रियासत न कभी पहले ब्लैकमेल हुई, न आइंदा होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पूरे मुल्क में तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी से जारी है। हुकूमत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का मुजाहिरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पुरतशद्दुद मुजाहिरों, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस एहलकारों पर हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने मुल्क को मुहलिक दलदल में धकेल दिया। पीटीआई दौर में पुलिस भी तहफ्फुज़ की मोहताज नजर आती है। अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। शुगर माफिया से मुतल्लिक खौफनाक चीजें सामने आई। क्या करता, इन्होंने कार्टेल बनाकर आवाम को लूटा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ताकतवर को कानून के कटहरे में लाया गया तो हालात बेहतर हुए। 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपए ऊपर चली गई। 60-70 शुगर मिल्स की जेबों में 140 अरब रुपए गए। मुल्क में कभी कमजोर तबके के बारे में सोचा ही नहीं गया। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हो तो बात कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून हो। ये भी बताया वफाकी काबीना में कुछ रोज में 2-3 तब्दीलियां हो जाएंगी। ताकतवर कटहरे में तब आएगा जब मुल्क इमरान खान की छतरी से निकलेगा। मुस्लिम लीग नून का जवाबी वार। मरियम औरंगजेब बोली हुकूमत की नालायकी और नाअहली मुल्क को तबाही की तरफ ले गई। ये महंगाई नहीं, सिर्फ आटा, चीनी, बिजली, गैस माफिया के ATMs मॉनिटर कर रहे हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का ऑपोजिशन लीडर की रिहाई का हुक्म। नायब प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर अदालत ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल मुकम्मल होने में कम से कम 1 साल लगेगा। अभी तो ट्रायल कोर्ट के जज भी तैनात नहीं हुए। पहले खामोशी, फिर पीडीएम से अलहदगी और अब जमानत। मीम और शीन ली खुद ही जवाब देंगी कि इसके पीछे क्या कहानी है। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक का शहबाज शरीफ की जमानत पर तबसरा। कहा, हमारा मुकाबला महंगाई लीग के खिलाफ है। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। एक दिन में रिकॉर्ड 135 अमवात, 4,681 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.73% हो गई। वजीर आला सिंध ने कोरोना केसेस बढ़ने पर सूबे में मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। इफ्तार से रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत। मार्केट्स सहरी से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। रमजानुल मुबारक में नए कोरोना एसओपीज की मंजूरी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। सियाहती मकामात गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स पर आने वालों के टेस्ट किए जाएंगे। मास्क पहनने पर मुल्क भर में सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। पाकिस्तान हमेशा अफगान मसले के हल का हामी रहा। तमाम फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ राय से अफगान अमल की कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बाहमी ताल्लुकात और अफगान अमल पर गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने तामीराती इंडस्ट्री के फ़रोग़ से मुआशी इनक़लाब की नवीद सुना दी। सरगोदा में कम लागत घरों की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। इमरान खान कहते हैं, शोबा तामीरात से मुल्क में मुआशी इनक़लाब आने वाला है। मुल्क की तारीख में पहली बार आम आदमी को अपना घर मिल रहा है। सिर्फ 10,000 रुपये माहाना किस्त पर 10 साल, जबकि 5,000 किस्त की सूरत में 20 साल में घर अपना हो जाएगा। साल के आखिर तक पंजाब की तमाम तहसीलों में हाउसिंग मंसूबे शुरू हो जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, रवा माली साल के 9 माह में गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ। निजी शोबे के क्रेडिट में 34% इजाफा हुआ। जुलाई से फरवरी तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.5% बढ़ी। करंट अकाउंट इजाफे के साथ बड़े पैमाने पर नमू में इजाफा नजर आया। नून लीग के मोहम्मद जुबैर का भाई को जवाब। कहा, शरह नमू में इजाफा 4 से 5% होना चाहिए था, मगर 1.5% रहा। अफरात ज़र बढ़ चुका, बेरोजगारी है, गुर्बत में इजाफा हो गया। 2018 में मईशत 5.8% की रफ्तार से बढ़ रही थी। देखें अब क्या बुरा हाल कर दिया। 1 साल में नई मर्दमशुमारी कराई जाए, वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। मुराद अली शाह कहते हैं, मर्दमशुमारी को इतना मुतनाज़ बना दिया गया कि लोगों को एतमाद ही नहीं रहा। हम कहते हैं, शफाफ मर्दमशुमारी कराएं, जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। सिंध के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई। हमारी आबादी 1.5 से 2 करोड़ कम गिनी गई। हुकूमत ने स्टेट बैंक को आज़ाद कर दिया है, अब वो किसी को जवाब दे नहीं। एशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे। रमज़ानुल मुबारक में गिराव फरोश आप से बाहर हो गए। पहले रोज़े में ही रमज़ान बाजारों से फल और सब्जियां खत्म। सस्ती चीनी के लिए खरीदारों की तवील कतारें। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ। कराची के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक खत्म। रमज़ान पैकेज की उम्मीद लेकर यूटिलिटी स्टोर्स जाने वाले शहरी घंटों ख्वार होते रहे। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर नौजवान मुश्तिल, मुलाजमीन से गुत्थम गुत्था हो गया। मोमिन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवाम भी चीनी स्टॉल्स पर इंतजामी पॉलिसी से गैर मुतमईन। कहा, रमजान बाजारों में चीनी स्टॉल्स का माहौल कोरोना एसओपीज़ पर हुकूमती पॉलिसी से मुतसादिम है।
जापानी सफीर का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जापानी सफीर बोले, अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक तहसीन हैं।